सबसे पहले सुपर कॉमेडी किंग सुनील पाल की कर रहे हैं, जो आखिरकार सकुशल वापस लौट आए हैं। पिछले कई दिनों से उनकी किडनैपिंग को लेकर जो तमाम कहानियां थी, किस्से थे, सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मीडिया से लेकर तमाम न्यूज हेडलाइंस में शुमार थे और आखिरकार सुनील पाल सकुशल वापस लौट आए हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर आखिरकार सुपर कॉमेडी किंग सुनील पाल एक कार्यक्रम में भाग कर लेने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन इसी दौरान बीच रास्ते में उनकी किडनैपिंग हुई। उसको लेकर उनके परिवारजन बेहद परेशान नजर आए। परिवार की तरफ से मुंबई में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई और आखिरकार 7 से 8 घंटे तक उन्हें जो फिरौती करने वाले लोग थे, उन्होंने उन्हें अपनी चुंगल में फंसा कर रखा। लेकिन गनीमत रही कि सुनील पाल किसी तरह बाल बाल बचे। तो बड़ी खबर, किडनैपर्स के चुंगल से बाल बाल बचे सुनील पाल। कई घंटे लापता होने के बाद सुनील पाल वापस घर लौट आए हैं। सुनील पाल ने अपनी किडनैपिंग की पूरी कहानी बताई। तो किडनैपर ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन किसी तरह से मैनेज करके सुनील पाल व उनके जो तमाम रिश्तेदार थे, जिनकी मदद के सहारे आखिरकार सुनील पाल को सकुशल किडनैपर्स के चुंगल से बचाया गया। लगातार सोशल मीडिया में तमाम तरह की अफवाहें चल रही थी कि आखिरकार अचानक से एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुनील पाल पहुंच रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनका किडनैप किया गया बीच रास्ते से। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय साझा करने के लिए। तमाम फैंस आपका इंतजार कर रहे थे और आखिरकार बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस तरह से हेल्दी, एकदम सकुशल देखते हुए। समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या हुआ था वो पूरा वाकया, जिसने अचानक से सोशल से लेकर डिजिटल, डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तहलका मचा दिया और हर कोई सर्च करने लगा कि अचानक रातों रात सुनील पाल कहां गायब हो गए। 10-15 दिन पहले एक फोन आया कि सुनील पाल जी, हमें आपका एक इवेंट करना है हरिद्वार में, 5 स्टार होटल में बर्थडे का फंक्शन है। उसी होटल में आपके रहने की सुविधा भी हो जाएगी। कि आपका क्या पेमेंट होगा? तो मैंने कहा भाई मेरा पेमेंट का मैंने बताया उनको। बोले अरे नहीं सुनील जी, बहुत ज्यादा पेमेंट है, थोड़ा कम कीजिए। तो मैंने ठीक है, तो पेमेंट की बात तय होगी। टिकट भी उन्होंने भेज दिया। मैं दरभंगा में था एक दिन पहले, दरभंगा से दिल्ली का टिकट उन्होंने भेज दिया एंड एडवांस भी भेज दिया। और मैं वहां दिल्ली पहुंचा तो कार वहां पर खड़ी थी पार्किंग में। वहां से मुझे बिठा के एक जगह लेके गए और मैंने कहा भाई मुझे दवाई खाना है। तो बोले ठीक है, एक जगह रुकवाते हैं आपको। और छोटी सी बैग थी ट्रैवलिंग में, मैंने छोटी बैग जानबूझ कर रखी ताकि देर ना हो जाए, चेक इन ना करना पड़े। तो निकाल के मैंने दवा खाने के लिए बाहर ट्राई किया तो पीछे से टैप हुआ कि भैया अरे सुनील जी कैसे हैं आप, मैं आपका फैन हूँ, ये है वो है, आइए ये मेरी छोटी सी गाड़ी है देखिए ना। एक गाड़ी गाड़ी के उस तरफ बंदा था, एक ड्राइवर था, उन्होंने धक्का डाल के मुझे गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी तुम से चल पड़ी और बोला भाई आप चिंते हो, चिल्लाओ मत, चीखना मत, भैया ऐसा है कि हमारे पास बंदूक भी है, चाकू भी है, हम आपको वार कर सकते हैं, चुप चुप रहो। पट्टी बांध ली आंखों में और वो मुझे 1-1.5 घंटे के 2 घंटे के सफर में कहीं सुनसान एरिया में लेके गए एक घर में। और वहां पे मेरी आंख से पट्टी खोली और देखा कि पूरा अंधेरा था, हल्के हल्के लोग नजर आ रहे थे और लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, ये करना शुरू किया, धक्का मारना शुरू किया, ये करना शुरू किया और बोला कि भैया देखो हम बहुत खतरनाक लोग हैं, फला है, ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है, वो करते हैं हम लोग और हमें पैसे चाहिए। कितनी क्या रकम सर उनकी तरफ कितने से पैसे की मांगी गई उम्मीद कर और रहे हैं वो समय कितना खौफनाक था किसी भी व्यक्ति के लिए कि अचानक से आप एक आप? कार्यक्रम को अटेंड करने जा रहे होते और अचानक से सोचिए, आपको किडनैप कर लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे उन्होंने मुझे 20 लाख रुपए बोले तो मैंने कहा भाई मेरे पास इतने नहीं है और मैं, तो बोले रात भर सोचो, सुबह बात करते हैं, ठीक है। खाना खाएंगे और खाना खाने के लिए मुझे पनीर की सब्जी और रोटी ताजी ताजी मंगवाई उन्होंने, जी पानी वानी पिलवाया किया, बोले आराम करो। 7-6 2-4 मुस्टंडे आजू बाजू में थे, दरवाजा बंद कर दिया। मैं सो के सोता कहाँ से, नींद नहीं आ रही थी मुझे। और मैं देख रहा था, जाग रहा था, सोच रहा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ क्या हुआ, मेरा वो सब चल रहा था। सुबह वो आए, बोले एक काम करो, अपना एटीएम कार्ड दो। बोला मैं कार्ड एटीएम कार्ड रखता नहीं हूँ। जी जी तो बोले फिर कैसे करोगे? तो मैंने कहा भाई
बोले आपके पत्नी को फोन करो। मैंने कहा भाई घर वाले टेंशन में आ जाएंगे, घर वालों को फोन मत करो, मैं अपनी तरफ से कुछ करता हूँ। बोले क्या करोगे? बोले काम करो 20 लाख नहीं 10 लाख ही दे दो, ठीक है ओके। और तो मैंने कहा भाई कैसे करूँ? तो बोले ठीक है काम करते हैं, अकाउंट मेरे दोस्तों के कुछ बात करता हूँ, किसी से लाख किसी से 2 लाख ऐसे जो भी हो सकता करता हूँ और आपका काम हो जाएगा। बोले ठीक है। पट्टी बांध के फिर गाड़ी में बैठा, कहीं सुनसान एरिया में 1 आध घंटे बाद लेके गए और वहां से उन्होंने ट्रांजेक्शन शुरू किया। उसमें बहुत समय लग गया और 6:30 6:30 बजे उन्होंने मुझे, उनके पास 7.5 लाख रुपए करीब पहुंच चुके थे। तो बोले कि अब जाओ आप, ठीक है ये 20,000 रुपये रखो, आप फ्लाइट का टिकट भी कर लेना और ये जो पैसे आपसे लिए जीवन में कभी मौका मिले तो लौटा भी देंगे आपको, ठीक है। आपका सब डिटेल है हमारे पास। अच्छा मोबाइल उन्होंने पहले से ले लिया था मेरा मेरा तो मेरा सारा डिटेल उनके पास में है, परिवार के फोन नंबर, सबके फोन नंबर, सबका सब उसके पास। तो बोले भाई जाओ अच्छे से आराम से बच्चों के साथ खेलो कूदो और हमारे बारे में कुछ बुरा मत सोचना और बुरा मत करना, ठीक है, वरना आपको तो पता है। मैं ठीक है। ये बात हुई, फिर हम लोग 11:55 की फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे आ गया। ठीक, क्योंकि आपने सर कहा कि बिल्कुल इस बात का अंदाजा आपको नहीं था, किस तरह की वो फीलिंग थी, कितना खौफनाक वो पल था जब आपको पता चलता है कि 4 से 5 लोगों ने आपको एकदम दबोचा हुआ है, कोई पता नहीं नेक्स्ट सेकंड क्या हो जाए। हाँ बिल्कुल यही था। मैं सोच रहा था कि भैया अब ये क्या हो रहा है, अभी कैसे, मैं कहाँ कैसे फंस गया, कहाँ निकलूंगा, कैसे निकलूंगा, परमात्मा मुझे बचा ले। मतलब ये मैं कहाँ क्या सोच, एक इवेंट सोच के आया था और क्या निकला। मतलब मेरा तो हर चीज का तन मन धन सबका लॉस हुआ और मतलब मैं परेशान हो रहा हूँ, ठीक है। और बस प्रार्थना ही कर रहा था कि भाई भगवान मुझे बचा ले, भगवान मुझे बचा ले। तो चलो जान बची लाखों पाए। बिल्कुल फैंस सर आपके बहुत ज्यादा हैरान परेशान थे, जगह जगह जब हमने आपको कांटेक्ट किया उसके बाद से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि सुनील पाल कॉमेडी किंग हमारे साथ लाइव एक्सक्लूसिव जुड़ेंगे, तो आपके उस सवाल है तो आप पूछिएगा। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था जो अक्सर उठा कि क्या जब सुनील पाल सर ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इस कार्यक्रम के लिए हाँ किया तो क्या वेरीफाई किया था कि वो ऑथेंटिक लोग ही हैं? क्योंकि अमूमन ऐसा हो सकता है कि अचानक से फेक कॉल आए और कोई सेलिब्रिटी किसी के जाल में फंस जाए। इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। देखिए इससे पहले तो कभी मेरे साथ में ऐसा किस्सा हुआ नहीं था। जी जी। और ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने कॉल अटेंड किए और फर्स्ट टाइमर के हिसाब से उनके साथ शो किया। तो आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके फर्स्ट टाइमर के हिसाब से हमने शो किया जी। तो वही उसी को मैंने समझ रखा था भैया इतना प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहा है, नंबर मांगा, अकाउंट नंबर, पेमेंट कर दिया, टिकट भेज दिया, ये तो शो ही। और दूसरा जिस शहर का नाम लिया उस शहर जिस शहर का नाम लिया जी जी हरिद्वार। ठीक है ठीक है। एक तो आनंद की घड़ी है ना, तो बहुत अच्छी घड़ी है, तो इवेंट भी है, कार्यक्रम भी और पूजा भी हो गया, तो है ना। अब जब एफआईआर रजिस्टर हुई है सर तो क्या कुछ आउटकम निकला है? किस तरह की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है? जब मैं यहाँ बॉम्बे आया मैं, तो मेरे घर पे पुलिस वाले ऑलरेडी बैठे हुए थे, क्योंकि दिन भर पुलिस वाले हमारे घर पे परिवार के साथ में थे और उनके साथ में कोई भी बात छूट नहीं होती, क्योंकि ये जो मुंबई क्राइम वाले जो या मुंबई के जो पुलिस वाले, ये दुनिया के नंबर 1 पुलिस वाले जी, इनसे कोई बात नहीं छूट सकती। वो टोन से ही पता चल गया उनको कि ये किडनैपिंग है। उन्होंने खुद ही बोला किडनैपिंग है, तब तक न्यूज में लिख हो चुकी थी कि ये किडनैपिंग है, ठीक है। तो मुझे पुलिस वाले घर पे मेरा बयान लिया, मुझे पुलिस स्टेशन में लेके गए, दूसरे दिन फिर पुलिस में लेके गए, फिर सब चीजें पूछते रहे। और लेकिन अभी क्या है, मेरी मेंटल स्थिति ऐसी है कि मैं घबराया हुआ हूँ, क्योंकि उन्होंने सारा डिटेल मेरा ले लिया है, सब चीजों का सब ले लिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी कैसे करूँ। पुलिस की निगरानी में है और पुलिस वाले मेरे साथ में ही, और मैं संपर्क में हूँ, पल पल में पुलिस के साथ में संपर्क। नो डाउट सर, आपका समय बहुत कीमती है, एक मेंटल और फिजिकल रेस्ट की भी आपको जरूरत है और लगातार पूरी मीडिया इंडस्ट्री आपको कांटेक्ट करना चाहती है। सबक तो मिल गया, सबक यही मिल गया कि आपके थ्रू मैं यही कहना चाहूंगा कि भैया कितना भी आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, अकेले रैंडमली किसी के भरोसे मत जाना, जब तक आपको पूरी तरह से शिनाख्त करो। आजकल तो अभी मैंने पुलिस का 10 पुलिस वालों का एक ग्रुप बना लिया है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप। अब मैं जहां भी जाऊंगा, जिसके पास भी जाऊंगा, उसका पूरा डिटेल उस ग्रुप पे डाल दूंगा, टैक्सी का, गाड़ी का, सामने वाले के बंदे का वीडियो सब डाल दूंगा कि भाई मैं यहाँ पहुंचा हूँ, ये उतना मैं अब करना शुरू करूंगा, सबसे कहूंगा कि आप भी करिए।
मेरे सर फटाफट गाड़ी में दो सवाल है, क्योंकि आपने जिस तरह से अपने इंटरव्यू में कहा कि जो किडनैपर्स थे वो भी आपके फैन निकले, अदरवाइज किडनैपर ऐसे हाँ, नहीं होते जिन्होंने आपको बकायदा जब रिलीज किया तो 20,000 रुपए आपको दिए, कहा कि आप शांति से फ्लाइट से जाएं, अपने परिवार के साथ समय एंजॉय करें और सब कुछ ठीक रहा तो पैसे वापस कर फैन देंगे। से ज्यादा फैन से ज्यादा जब उन्होंने शो बुक किया ना, हाँ, मुझे वो जानते थे ना, मुझे मेरे बारे में सब जानते थे ना, मुझे शो के लिए तो बुक किया था उन्होंने। ठीक जी। तो तुमको पता ही था कि कलाकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ, ये है वो है। और यहाँ पैसे भी दिए, एंड में जाते थे बोला कि हमको बुरा मत समझना, हम आपको पैसे लौटा भी देंगे जीवन में, कभी याद करना आप, ठीक है, हम खराब लोग नहीं है, आप हमारे साथ बुरा बर्ताव मत करना और हम आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे, ऐसा बोल के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर हमारे साथ लाइव एक्सक्लूसिव जुड़ने के लिए।